सिद्धि। ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वज्राय नमः लोये सबसाहोरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धि। गेट लगा दीजिए। कोई चाहे कि हमें पूरा द्वादश अंग पढ़ा दो तो इतना ही है बस। पूरा द्वादश अंग का सार अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। त्रैकालिक सत्य है, मानो चाहे मत मानो। अब तुम लोगों से कह रहे जो होमवर्क करते हो, आपके होमवर्क में झलक मुझे बताना। मैं मान नहीं रहा हूँ ये कभी मत कहना। मोह मान नहीं रहा है तो यही। इस लैंग्वेज में आपको लिखना है होमवर्क। हम गलती कर रहे हैं ये नहीं, वो अभी भी गलती कर रहा है, इससे इनकार कर रहा है, लेकिन मैं तो परम सत्य तो यही। ये होमवर्क का तरीका हो गया आपका। समझ में आ गया? देखो सभी जीव भगवान है, मान नहीं रहा है, जी नहीं मान रहा जी। जैसे पत्नी पति की शिकायत करती है, जी मानती नहीं। कहते हैं शिकायत करते हैं एक दूसरे की, मतलब इतनी साफ साफ है, शक्कर मीठी है और ये मानती नहीं। तो ऐसे ही अपने को वेद विज्ञान मतलब अंदर अंदर बाहर हो जाओ। उपदेश शैली में वेद विज्ञान करना है, उपदेश शैली से, शरीर से नहीं करना है। वेद विज्ञान कर्मों से नहीं करना है, विकल्पों से भी नहीं करना है। सुनना ध्यान से। कुछ आपने यही सुना हुआ, शरीर से वेद विज्ञान करो, हम गलत ट्रैक पे चलेंगे। शरीर से वेद विज्ञान करने का मतलब ये था, शरीर के संबंध में उपदेश शैली से वेद विज्ञान। कर्मों से वेद विज्ञान करो। अब कर्म देखते हैं क्या? ये अलग, ये ज्ञानावरणी, ये दर्शनावरणी, ये मोहिनी, वो थोड़ी है। कर्मों के संबंध में जो उपदेश शैली चल रही है उससे वेद विज्ञान करो। 8 कर्म नहीं दिखेंगे, 148 प्रकृति नहीं दिखेंगी, दिखेगी नहीं कैसे?
उसके संबंध में जो उपदेश शैली चल रही है उससे वेद विज्ञान कर प्रयोग करके देखेंगे अपन जितना बनेगा। समझदार हो इसलिए इशारा कर रहे हैं। पत्नी से वेद विज्ञान करो, बस फेल हो गए। पत्नी तो बड़ी सुंदर है, ऐसी तो और कोई की नहीं है। इतना अच्छा भोजन बना देती है, हमारे मन का काम कर देती है, हमारे बच्चे पाल देती है। ये सब वेद विज्ञान है ही नहीं। सुनना ध्यान से, वेद विज्ञान करो का मतलब है ऐसा तत्व निर्णय करो जिससे राग द्वेष ना हो। अब हमारी आवाज ही कम है, अब बढ़ा नहीं, सीटी मारेगा। आगे कर लो, सही कर लो इसकी सेटिंग। कर इसकी आवाज से यार सब करो। बस बेटे बस, आवाज आ रही, सबको आ रही। अब गलतफहमी क्या होती है कि वेद विज्ञान करो, पैसे से वेद विज्ञान करो, तो हम पैसा तो अपने बहुत काम का है। चलो आत्मा के काम का तो नहीं, चतुराई की बात है। शरीर के काम तो है, दान दे सकती है, सदुपयोग कर सकती है, धर्मी धर्मात्माओं को मोक्ष मार्ग लगा सकती है। जे आपने पैसा के पक्ष में सोचा यह पैसा सब मैंने सोचा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है सबको? मैंने हमारा वेद विज्ञान का ट्रैक ही गलत है। अब जो भाव भाषण समझना पड़ेगा, उपदेश शैली से वेद विज्ञान करना है। मैंने बहुत साल पहले, शायद 90-92 में एक लेख लिखा था बहुत बड़ा, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान के बीच का वेद विज्ञान ही वेद विज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, ये इंद्रिय ज्ञान है उपदेश शैली। इंद्रिय ज्ञान वस्तु शैली नहीं है। इंद्रिय ज्ञान वस्तु शैली नहीं है, ये तो कथन शैली है। वस्तु अतीन्द्रिय है, थी, रहेगी और उसे इंद्रियों से कथन में आएगी नहीं, आएगी नहीं। ये त्रैकालिक सत्य है, बस है, करना वरना नहीं है। अब करना नहीं है इसलिए विकल्प नहीं, करना नहीं इसमें कुछ, फिर से बोल रहा हूँ, त्रैकालिक सत्य है, इसमें करना नहीं है। करना नहीं है इसलिए साधन नहीं चाहिए, इसलिए राग नहीं रहा। और है, जब है तो बाधक नहीं है तो द्वेष नहीं रहा, तो राग द्वेष का अभाव वेद विज्ञान का सार है। राग द्वेष का अभाव वेद विज्ञान का सार है। आप बहुत शांति से देखो, आप पैसे से राग तोड़ने मत जाओ और शत्रुओं से द्वेष करने मत जाओ। मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे को सब लिख के देते रिपोर्ट, तो आपकी साधना में बहुत बड़ी कमजोरी है। आपको अभी भी इस देह के प्रति अनुकूल सामग्री से राग और इसके प्रतिकूल का द्वेष, और आचार्य देव ने इसको तो कहा है चारित्र मोह। देह संबंधी राग द्वेष को कहा है चारित्र मोह। अनंतानुबंधी राग द्वेष कौन सा है? अनंतानुबंधी राग द्वेष है कि इससे मेरे आत्मा को हानि है, ये द्वेष, और आत्मा का भला होगा, मोक्ष मार्ग में भला होगा, शरीर से तप होगा, आंखों से ज्ञान होगा। आत्मा का भला मानने का नाम है राग। अंतर समझ में आया? दर्शन मोह का मोह राग द्वेष और चारित्र मोह का मोह राग द्वेष। अच्छे बैठो, ऐसे नहीं बैठे, सारा लोगे तो फिर उपयोग आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? दर्शन मोह का राग द्वेष और चारित्र मोह का राग द्वेष। हम इस संबंधी राग द्वेष मिटाने चले गए, ये मिथ्यात्व है। बिल्कुल, हमें भोजन अच्छा लगता है, भगवान अब सम्यक दर्शन कैसे होगा? हमें भोजन अच्छा लगता है, भोजन अच्छा लगने से सम्यक में बाधा नहीं है, केवल ज्ञान में बाधा है। क्या कह रहा हूँ? भोजन अच्छा लगने से केवल ज्ञान में बाधा है, सम्यक दर्शन कोई बाधा नहीं। हमें तो शादी का भाव आ रहा है, शादी का भाव आ रहा है, सम्यक दर्शन कैसे करें?
इतनी जम के वासना है उसकी, इतनी जम के वासना है, इतनी उम्र हो गई तो भी नहीं छूट रही। तुम तो गलत ट्रैक पे चले गए। उस वासना से इसमें क्या बिगड़ा? हाँ, उससे तुम इसमें कमी मानते हो, ये द्वेष है भाई, अनंतानुबंधी द्वेष है। और अब तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। वासना के रहते हुए सम्यक दर्शन होता है, लेकिन वासना से अपने में कमी मानने वाले से वो सम्यक दर्शन नहीं होगा। बहुत खुल के शब्द ले रहा हूँ। हमारे सारे त्यागी व्रती अपने को इसलिए दीनहीन पामर मानते हैं, मुझे भोजन में गुड़ नहीं छूट रहा, मुझे भोजन में घी नहीं छूट रहा, खाने की बड़ी लौ लगी है, कहा तो कहा भिंडी नहीं छूट रही। मैं जिसको जैसा राग होता है, अरे और इसी पे कमेंट्स भी करते लोग, तुम का धर्म करोगे, का आत्मा जानोगे, इतना तो इंद्री को भी साथ छूट नहीं रहा। इसलिए मैंने इसको फिर कह रहा हूँ, ये होना नहीं है, ये है, ये पूरे द्वादशांग का सार है। भजन दे रहा हूँ, है, होना नहीं है, सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता। इधर तुम कुछ भी कहो तो भी कुछ नहीं होता यार। यहाँ तुम कुछ भी कहो, कर्ता कर्म कहो, भोक्ता भोगी कहो, पापी कहो, परमात्मा कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, यहाँ कुछ ही नहीं होता। यहाँ निगोज से लेकर सिद्धालय तक सेम व्यवस्था है। निगोज से लेकर सिद्धालय तक सेम व्यवस्था है। इसलिए कहते हैं जो निगोद में सोई मुझ में, यह है वो रूपातीत ध्यान, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। चलो, राग द्वेष से बता रहा है, किस संबंधी राग द्वेष? मुझे व्यापार का राग है, सुनना सभी लोग, तो व्यापार संबंधी द्वेष भी होगा, और उससे मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं, क्योंकि राग है तो द्वेष है, पक्की बात है। मुझे पत्नी से राग है तो सम्यक दृष्टि भी होगा, और पत्नी को देखकर कोई आदमी खराब परिणाम करेगा तो राम बन के मार डालूंगा उसे। अब भी ऐसे नहीं हम पंडित जी हैं, हम तो त्यागी हैं, हम तो पंचम गुणस्थानवर्ती हैं, ऐसा हो गए देह मिला के। अब हम लोग उल्टे भेद विज्ञान करते हैं, देखो कितनी आसक्ति है भोगों की, हम खाने के लिए लड़ पड़े। जैसे मान लो आपको लग सकता है पंचम गुणस्थानवर्ती थाली उठा के फेंक दें खाते समय, गुस्सा आ जाए, पत्नी को धुन दे, धुन तो धुनना समझते हो? हाँ, रुई धुनते हैं, मैंने ऐसे धुंधे बिल्कुल, धुंधे मैंने रुई ऐसे धुंधे बिल्कुल ऐसे कि गांठें थी तो खुल गई ऐसी। इसके बाद भी पंचम, हाँ, इसके बावजूद पंचम गुणस्थान है। हम लोगों ने वेद विज्ञान का मतलब ही नहीं समझा। वेद विज्ञान का मतलब समझा रहा हूँ, फिर से सुन लो। लिखेंगे द्रव्य कर्म से वेद विज्ञान करो, द्रव्य कर्म से नहीं, उसके संबंध में उपदेश से। भाव कर्म से वेद विज्ञान करो, अब इसमें ही बड़ी आफत है। भाव कर्म में भी हम इससे परेशान हैं, और ही कैसे कैसे भाव हो रहे। ध्यान से सुनना, भाव कर्म में भी अब दो बातें हैं। गुणस्थान प्रमाण भाव कर्म से मत करो, वो तो होना ही है, चाहे वो पहला गुणस्थान है तो हो गई, और चौथा है तो चौथा होगा, पांचवा है तो पांचवा होगा। गुणस्थान प्रमाण भाव कर्म से मत करो वेद विज्ञान। क्या कह रहे हैं फिर? दो बार कह रहे, पहले गुणस्थान के भाव कर्म से भी वेद विज्ञान मत करो। तो है कौन माई का रोक लेगा पहले गुणस्थान के भाव कर्म को, जब मिथ्यात्व है तो। अब ऐसे दुखी हो रहे लोग, अभी तक शरीर के प्राग नहीं टूट रहा, अभी तक नहीं टूट रहा है, तोड़ का रहे हो पंडित जी? अभी भी ठंड लगती है, हम भगवान नहीं बन सकते, अभी भी ठंड लगती है, ढोर ठंड लगती है छठे गुणस्थान तक। अब जी करना नहीं कब का है, उसे सब बताया उसने। तो भाव कर्म मतलब जो चल रहे हैं मोहराग देश का भाव, उससे वेद विज्ञान नहीं करना, वो संबंधित शैली पे, उपदेश शैली से वेद विज्ञान। अंतर समझ में आ रहा कुछ? अब ऐसे नौकर्म हो गए, बताई दी द्रवकर्म बता दी। नौकर्म ने स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर, हम तो स्त्री हैं, हम तो स्त्री हैं।
स्त्री है। त्रैकालिक सत्य जो है, त्रैकालिक सत्य है, भगवान नहीं बदल सकते इसको, सत्य को। हम तो स्त्री हैं, मेरे सामने कोई नहीं कहा स्त्री है, द्वंद्व है मिलकर। अभी तक क्या नहीं बहुत है, और क्या कर। अरे स्त्री नहीं है भगवान, तू भगवान है, तू ध्रुव है, तू स्वतंत्र है, तू स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है, चरम स्वतंत्रता तेरी। जबरन रो रहे जबरन, चिंतामणि हाथ में रो रहे, भिखारी बना भिखारी निपट अजान। तो एक तो समझ में आ गया, वेद विज्ञान में बड़ा रहस्य है, बड़ी मुश्किल है वेद विज्ञान के नाम पे। इतना गलत ट्रैक प्रवचन में आता है लोगों के, और करने वाले बेचारे समझते नहीं हैं। इतनी दया आती है ईमानदारी से, तो इसलिए आपको बताया। तब वेद विज्ञान ऐसे उपदेश शैली से वेद विज्ञान करो। जैसे भाव कर्म क्या है कि राग के काल में रागी कहते हैं, ये उपदेश शैली है, लेकिन रागी होता नहीं है, ये बस वास्तु शैली है। ऐसे नाचो, हम तो बहुत पाप कर रहे, डरो मत, हम पापी नहीं हैं। अब इसको समय साजी कलश टीका में, कलश में बाहर लुटती, भाव कर्म बाहर लौटती, भाव कर्म बाहर बाहर लौटती, हमारे अंदर प्रवेश नहीं करते। अब क्या चिंता रही, बोलो भाव कर्म कैसे हैं, दृष्टांत ही देंगे, और तो क्या रास्ता है। बोलो भाई, अमावस की रात में इस मंदिर में क्या फर्क पड़ जाता है, बोलो क्या फर्क पड़ जाता है अमावस की रात में। अरे साहब वो तो काली हो जाएंगे सब, दिखेगा नहीं कुछ। अरे दिखेगा नहीं, रहेगा तो क्या कह रहे हैं, दिखेगा नहीं रहेगा तो। मोह के उधर दिखता नहीं, लेकिन है तो। अमावस की रात में भी आपका आनंद किंचित कम नहीं होता। क्यों कि दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरा महल में कोई कमी नहीं आ रही, मेरे महल में कोई कमी नहीं आ रही। सोना जहाँ के तहाँ है, चांदी जहाँ के तहाँ है, बर्तन जहाँ के तहाँ हैं, सब सामग्री जहाँ के तहाँ है। अनादि से सारी सामग्री जहाँ के तहाँ है, जहाँ के तहाँ है। अजय भावकर्म से वेद विज्ञान, हम तो भावकर्म से वेद विज्ञान के नाम पर रोने बैठ गए। पंडित जी हम भी जानते हैं बहुत बुरे भाव, हम भी जानते नहीं करना चाहिए, मरे जा। अब इसकी साधना करानी है मुझे, अभी बहुत मेहनत लगेगी, बिल्कुल कपड़ों को पछीट पछीट के निचोड़ने पड़ेंगे बार बार। मुझे पता है अभी वही का वही रोना, हम क्या बताएं, बहुत पापी भाई साहब। सम्यक दर्शन करने मैंने अनुभव किया, इतनी बढ़िया चर्चा करने वाले भी दीनता अंदर से। समझ तकलीफ का है, जब भगवान आत्मा है तो आनंद करो, कैसे करें काय अंत गंदे गंदे भाव। 1000 बार कहती गंदे भावों से बहन है, बात तो सही है, लेकिन गंदे भाव की रुचि है। अरे कहाँ है रुचि, रुचि वो तू नहीं है, बस गंदे भाव की रुचि का नाम आश्रम बन तत्व है। वो खुद अपने आप में एक भाव कर्म है, तू भगभाव कर्म नहीं है। तो उपदेश शैली से वेद विज्ञान ऐसे करो, लिख लिख के करो। इसलिए कह रहा हूँ आज का प्रवचन सुन के लिख लिख के करो, क्योंकि इसमें असंख्यात पूरा द्वादश का सार बता रहे। द्वादश का सार, द्वादश का सार है। जब हम परेशान, तो भाव कर्म से भी वेद विज्ञान नहीं करना। तुम करते कहाँ वेद विज्ञान, वेद विज्ञान का फल तो आनंद है। आनंद का दूसरा नाम है निर्भयता। निर्भयता को लिखा है निशंक के अंग, ध्रुव में शंका नहीं होती, ध्रुव में शंका नहीं होती। कितना भी पाप आ जाए, हमें कल्पना भी नहीं, अभी कल्पना करो पंचम गुण स्थान वर्ती किस पत्नी मर गई और दूसरी शादी कर ली, तो कैसा लगेगा तुमको। और मर गई वो, दूसरी मर गई, तीसरी कर ली उसने, कैसा लगेगा तुम्हें। मतलब हम नाप कहाँ से ले रहे हैं। जो कर्म के उदय का औदैहिक भाव है, उससे नाप लगा रहे पारिणामिक का। औदैहिक से पारिणामिक नाप रहे हो आप, इससे बड़ी और गलती क्या हो सकती। तो साहब आप बताओ, धर्मात्मा को शादी करना चाहिए। हम कह रहे धर्मात्माओं की शादी नहीं होती, वासना की शादी होती है, कसाई की शादी होती है, उदय की शादी होती है, उदय की शादी होती है, धर्मात्मा की नहीं होती। आगे समझ में आ रहा है कुछ।
अब यहाँ से वेद विज्ञान करो, हमें जानते हैं भाव कर्म से वेद विज्ञान के नाम पर क्या हो गया? तो कोट रखते पीछे। कोई एक आध जना आता जाता, कोई बात नहीं। समझ में आ गया कुछ? क्या कहा हमने? भाव कर्म से वेद विज्ञान के नाम पर तो निर्भयता आनी चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, भाव कर्म से पजल्ट नहीं होना था, नहीं तो तुम्हारा रिमोट भाव कर्म में चला गया। भाव कर्म माने एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय माने योग्यता, वो योग्यता प्रमाण होती है, वो योग्यता प्रमाण होती है। अब योग्यता प्रमाण के हाथ में ये समझो, इतना बड़ा ध्रुव भगवान अनादि अनंत, और एक योग्यता नचा रही उसे। हम नचा रहे ये योग्यता का नाम। हाँ, ये तो इससे बड़ा क्या गड़बड़ हो गई बताओ? अभी समझ में नहीं आई होगी क्या कह रहा हूं मैं। एक मक्खी को स्थिर करने के लिए एक आदमी पागल हो रहा है, इधर उधर विंडो पे जा रहा है, वो मक्खी को स्थिर करने के लिए। और कब स्थिर कर लोगे ये मक्खी को? घूमते रहोगे। यहाँ से ही एक समय की पर्याय के चक्कर में पंच परावर्तन हो गए, घर भटक रहे, घूम रहे खूब जम के। इतना मस्त रहो। फिर से कहता हूं, भाव कर्म से वेद विज्ञान माने आनंद, निर्भयता, निशंकता। बहुत अच्छी पंक्ति है। अक्षय अनंत सकति को स्वामी, तो में सुख को न टोटो, काहे तुम बिन कारण दुख भोगो। काहे को दुख भोग रहे जबरदस्ती? ऐसे प्रभुता है। अच्छा भजन है वो, पूरी भजन जोरदार है। अपनी प्रभुता बिलो को, सुखमय साधु से सिद्ध तक लख लो, या में काहे को दो को, काहे तुम। ये वाला भजन भरने कह रहे थे, काहे रहे। इतनी बढ़िया पंक्तियां हैं इसकी। अवधि दी रह गई थोड़े रहने की, अवधि दी रह गई थोड़े रहने की, जी मत कर जो छोटो। जी छोटा नहीं करना मतलब क्या? अरे हमारी तो बिगड़ गई समाधि, हमारी समाधि हट, इसे जानने वाली समाधि बिगड़ती है। पंडित जी क्लेश नहीं, अब नास्ती पकड़ गई, क्लेश नहीं करना चाहिए, शरीर कांपना नहीं चाहिए। समाधि कौन की अच्छी होती है? जो पद्मासन बैठता है। हम तो लेटे हैं, हमारी समाधि बिगड़ गई है तुम्हारी। जबरन अपनी हत्या कर रहा है। लेटे समाधि नहीं होती। अरे इसे भूलने पर समाधि बिगड़ती है, और इसे जानने पर समाधि होती है। जी मत कर दो छोटा। इसलिए ये लाइन मैंने समाधि में उनका लिखवाई है, चित्र पे। जी मत कर दो छोटा। पूरा शरीर ऐसा हो गया, चिल्ला चोट हो गई, आकुलता हो गई। भाई गुणस्थान प्रमाण भाव कर्म में तो आकुलता तो होएगी। राग देश का मतलब समझ गए सब लोग? यहाँ कोई तकलीफ हो तो राग देश अनंतानुबंधी है। संयोग संबंधी राग देश अनंतानुबंधी नहीं है। अभी आपको प्रसंग पड़ जाए ना, जैसे किसी से पैसे वसूलना है, तो हम धर्मात्माओं से मानेंगे चिल्ला चोट नहीं करे, मुकदमा नहीं करे। क्यों नहीं करे? फ्री का पैसा है, हमने कमाया है। वेस्टेज करेगा देंगे मिला के तो। 9 रुपए कैसे करेगा बताओ? 9 से बिजनेस कैसे करेगा? करेगा व्यवहार, खाने वाले को दंड देगा। अरे राजा होगा ना, मृत्यु दंड देगा। पिलपिला राज नहीं है जी जैन शासन का। मैंने रामचंद्र जी ने एक दिन भी ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे। बेकार जिंदगी जा रही, सीता के चक्कर में जा रहे, सीता ने कर्म बांधे, वो भुगता है।
हम क्या उसे छुड़ाएं? मरद दे, क्रमबद्ध में जो होगा तो हो जाएगा। आत्मा उसका भी पूरा, हमारा भी पूरा, हम तो अपने में रह रहे। ऐसे नहीं सोचा एक बार भी, लड़ने पहुंच गई और मर गई तो मर गया रावण। मरने के बाद भी दुख नहीं हुआ, संगी पंचजी मर गया, धर्मात्मा मर गया। अरे हमने नहीं मारा, समय सार जी का था, निजायु 6 से मरा। हट, अजय हट सुन के कैसा लग रहा है? ये बंद अधिकार ताकत देगा आपको, बीमार हो गया। अरे हो गया, असता को प्रमाण हुआ, काहे को टेंशन कर रहे? माने निर्भयता और निसंगता आने का नाम है वेद विज्ञान। हम तो दुखी हो रहे हैं भाव कर्म से वेद विज्ञान करके। भाई साहब बहुत सोच ली, मीठे को राग नहीं करें। आपको पता है, जिससे राग नहीं करते हो ना, उसी से तीव्र राग होता है। समझ में आए कुछ? क्या कहें? ये दृष्टांत दे रहे और तो क्या है। एक लड़का बोला, मैं अपनी प्रेमिका को बुलाना चाहता हूँ, 10 साल हो गए। इससे ये पता लग रहा है 10 साल कितना गाढ़ा रहा है। इससे ये पता लगा ना गाढ़ा रहा है कि 10 साल में भुला नहीं पाए। नहीं मुझे बिल्कुल राग नहीं है, मैं भुलाना चाहता हूँ, मुझे राग बिल्कुल नहीं करना है, भुलाना है मुझे, राग नहीं करना है, भुलाना। अरे भुलाने के नाम पे याद कर रहा है तू। ऐसे यहाँ पर है, विश्व की किसी राग देश की मुझे चिंता नहीं हो, चाहे जैसे परिणाम पढ़ना हो, चाहे जैसा जगत पढ़ना हो। क्यों? मैंने स्वतंत्रता का वेदन किया है, स्वतंत्रता का वेदन। अब जो कठिन पाठ है सब उपदेश शैली वाले नहीं है जी, हम मेरे जो पढ़ा रहे हो अभी, बस यही कह रहे, भाव कर्म से भिन्न देखो, द्रव्य कर्म से भिन्न देखो, नौ कर्म से भिन्न देखो, सबसे राग तोड़ो। अरे राग नहीं तोड़ो, स्वतंत्रता में मजे करो, स्वतंत्रता के मजे करो। सुन लेना ध्यान से, राग नहीं तोड़ना है, द्वेष नहीं तोड़ना है, आसक्ति नहीं तोड़ना है, सब व्यसन नहीं छोड़ने, केवल एक का आनंद करो, सब हो जाएगा। अब कैसे समझोगे तुम जानो। छोड़ने जाए तो राग खड़ा हो जाए। बहुत सरल भाषा में बोलूं, खराब दृष्टांत है। रसगुल्ले का आनंद लेना हो तो आनंद लो बस। नहीं पंडित जी, लैट्रिन की याद मत करना बस। रसगुल्ला खाते समय लैट्रिन की याद मत करना प्लीज। अब हो गई मट्टी पलीत बस। अरे तू तो रसगुल्ला खा बस, क्या याद नहीं करना, ये मत याद कर। क्यों? हाँ लिस्ट बताना भैया, परहेज करने की कौन सी थी, कौन को याद नहीं करना। अरे खा, ऐसे एक में रम, बाकी न भाव कर, न द्रव्य कर, न नौ कर, कोई झंझट मत पड़। क्यों? टोटो मेरे सामने लिखा है, मिथ्या दृष्टि जितने उपाय करे सो विपरीत ही करे। मिथ्या दृष्टि सम्यक शास्त्र पढ़ करके भी जो उद्यम करे सो विपरीत ही करे। इसलिए हमें ये कहने का भाव आया कि वेद विज्ञान ये है। ठीक, अब आगे आ जाओ वापस फिर से। अब जो हमें इसको समझना है ना, अब ये नहीं समझाया करना। ये ध्रुव, इसके बारे में मैंने क्या बोला आपको? ये मत बोलो कि मैं नहीं मानता, मुँह नहीं मानता, मत मानो, हम तो मान रहे हैं तो यही। देखो एक दृष्टांत देके बोलूं, खराब भला है, सच्चा खराब इसलिए कि अच्छा नहीं लगता कहने में। जब महिलाएं बहुत दुखी होती हैं पति से, तो एक वाक्य निकलता है हमारे बुंदेलखंड में, कब पिंड छूटेगा। अब समझ में आ गई पिंड छूटेगा मैंने? समझ गए? नहीं समझे? कब मर जाए, आज़ादी हो जाए हमारी। लेकिन उसके अंदर एक धारा चल रही है कि गलत बात है। थोड़ी देर बाद उसको लगता है क्या सोच रहे थे भाई, उदय अपना खराब है, उन्हें खराब मान रहे। ऐसा समझ गए ना? तो ऐसे कुल मिलाकर के वो धारा वापस पति पे जुड़ जाती है। ऐसे ही इसका अभ्यास करिए। पंडित साहब ने तो इसे बताने के लिए बहुत अच्छी बात बोली, मैं भी नहीं जानता था। 1001 रुपया दान में दिया, अब 1 का नोट कहाँ से लाए? तो हम तो 1000 ले रहे तुम तो बोले भैया 1000 दियो चाहे मत दो, 1 पहले चाहिए। समझ गए?
मैंने हम 10 रुपये नहीं देते किसी को तिलक में, 11, बहुत बढ़िया। 111, 121, 151, 1,01,000। मैंने आपने देखा वो सबने। तो पंडित जी बोले जी एक इसी को बता रहे हैं। एक तो चाहिए 1 लाख की कोई कीमत नहीं है। सारे व्यवहार 1 लाख है, 1,000 है, लेकिन एक की कीमत है। मैंने मैं सही घटना है जो मैंने सुनी। मैंने कहा भैया ये ले लो, 1 रुपये में क्या फर्क पड़ा, अब कहाँ से लाए 1 रुपये। बोले भैया देखो ये देव चाहे मैं दो, एक की कीमत जरूर है। सुना है मैंने प्रैक्टिकली। पंडित साहब ने ये अर्थ किया कि भाई तेरे पास सारा व्यवहार हो कि नहीं हो, तो एक की कीमत है। अर्थात पहले गुणस्थान में भी इसी की कीमत है, और इसका नाम चौथा गुणस्थान है। अब पहले गुणस्थान में भाव कर्म की कीमत नहीं है, तूल मध्य द्रव कर्म नो कर्म की कोई कीमत नहीं, उदय की कोई कीमत नहीं। अरे है भजन का भी दे रहा हूं, सदा ही स्वतंत्र व्यवस्था है, सदा ही स्वतंत्र व्यवस्था है। पुरुषार्थ से करनी नहीं स्वतंत्रता। सुनना ध्यान से, कर्मों से स्वतंत्र करो, शरीर से स्वतंत्र करो, मोहराग्नि से स्वतंत्र करो, ये उपदेश झूठा है। स्वतंत्र करने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है स्वतंत्र करने की व्यवस्था? क्योंकि स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है का अनुभव करते हैं, स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, उन्हें कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। इसका नाम है मुक्त, त्रिकाल मुक्त। परिणति में मुक्त हो गए। क्या मतलब परिणति में मुक्त हो गए? कि मैंने त्रिकाल मुक्त अनुभव कर लिया। अब पढ़ो पंडित साहब की रचना, सहज मुक्त, नित्य मुक्त, दृष्टि में आया सहज मुक्त। हाँ सोचो, हो गया बस खत्म। समझ में आ गया सबको? तो 2-3 करेक्शन बता दिए आपको अभी बड़े बड़े। कभी ये मत सोचो मैं पापी हूँ। अरे ये क्यों सोच रहे, मैं तो यही हूँ। अब जितना समय योगता में क्षणिक कोई कुछ कह रहा है, कह लो, क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था सबकी। जब बहुमत आ गया तो सबको लगा था आडवाणी बन जाएंगे। सबके अपने अपने दिमाग चल रहे थे सबके दिमाग अपने अपने। मुझे ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के सामने भी वही बहस हो रही थी, इसे क्यों बनाया जाए, ऐसे चल रही थी बात। और भी शांति से बैठे। सही बात है। मैं तो अदना सा कार्य करता हूँ, चाय बेचने वाला। अब वो सब मीटिंग चल रही बिल्कुल। जो हमारे वरिष्ठ हैं, इनने पूरी जिंदगी इतना काम किया, एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। पहले अटल बिहारी के चक्कर में रह गए थे जी। बातें सब हो रही। शांति से बैठे, शांति से बैठे। इन्हें पता है यही सत्य है। समझ गए कुछ क्या कह रहा हूँ? और ऐसे ही अपने को मीटिंग में ये फैसला रखो, सरकार तो हमारी बननी है। सीधी बात, सरकार तो हमारी बननी है, भगवान तो हमें ही बनना है। बाकी जो ऊधम मचा रहे, 4 भाव समझिए, 4 भाव जे वो कोलाहल नहीं कर रहे, ध्यान रखना। 4 भाव संबंधी उपदेश शैली कोलाहल कर रही है। उपदेश शैली भी कोलाहल नहीं कर रही है। उपदेश शैली संबंधी तुम्हारी समझ नहीं है, और उसे समझाने के लिए 8 नए हैं। 8 नए हैं, उसको समझ गए सब लोग? आज के बाद यही अनुभव करेंगे बस। मैं रागी हो गया, क्या बताएं पंडित जी, आज तो बड़ा गंदा राग आ गया। अरे गंदा राग नहीं होता है, राग से गंदा अनुभव करना गंदा राग है। क्या राग करोगे तुम? खाक, पानी तो पचा नहीं पा रहे। जब जाने 1 किलो घी खा लो और पच जाए, दम का है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कितनी वासना है, 96 शादी कर ले तो ही सम्यक्त हो जाएगा और मोक्ष भी चले जाओगे। कहाँ दम है? 6 खंड से ज़्यादा नहीं तुम्हारे पास। जब ना कह रहे हमें राग बहुत है, कौन ने कहा तुम्हें राग बहुत है? ध्यान रखना, सुनना ध्यान से। राग बहुत नहीं है, राग अधिक है। अधिक का मतलब होता है भिन्न।
हाँ, अधिक जाने आत्मा को। अधिक का मतलब होता है जिनवाणी में भिन्न। आत्मा राग से अधिक है। हमसे इतना आगे बढ़ जाके हमसे बाहर ही निकल हाँ, गया, अधिक हो गया। अधिक का मतलब भिन्न होता है। अब ये हमारी शैली समझने की जरूरत, लेकिन मैं जानता हूँ आपके आसपास सब लोग यही हैं। हाँ, इतना तो पाप कर रहे, इतना तो खा रहे, इतना तो ऐसे कर रहे, तो वो पजल कर देते हैं। मैंने ये समझ लो आपके चारों तरफ डिप्रेशन वाले लोग हैं, ये मान के चलो डिप्रेशन वाले लोग हैं और वे डिप्रेस करेंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा। चीज मेरे बारे में तो बहुत लोग कहते हैं, मेरे प्रोफेशन विद्वानों को नहीं पहुँचते, आम पब्लिक को क्या पहुँचते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं कई बार कहते हाओ यहाँ से चुटकियों में नहीं हो जाए, इन्हें तो लई जवान से तलु होते वो क्या यार, इन्हें तो क्या ऐसे नहीं हो जाता। बहुत पाप किए हैं और बहुत मेहनत लगेगी। अब मैं कह रहा हूँ इतनी सी बात समझ लो बस, स्वतंत्र जैन शासन का सार, द्वादश संघ का सार। अब मैं एक एक कर लेके घटाता हूँ। अन्य द्रव्य, इस पर आपको मंबर करना है सबको। अब इसे इतनी जल्दी, ये जो आपकी जानकारी है ना, इस पर होमवर्क करो। क्या बोला? ये जो जानकारी है इस पर होमवर्क करो। जैसे अन्य द्रव्य, अब तुम पुद्गल ले लो और पत्नी ले लो, दो चार जो खास हैं तुम्हारे, उन्हें रख लो। इनमें मेरी नहीं चलती, इनमें इनकी मेरे में नहीं चलती, बस इतना लिखो। अब आप थ्योरम प्रूव करो, थ्योरम प्रूव करो। इनकी हम में नहीं चलती और मेरी इनमें नहीं चलती। 10-25 दिन मेहनत करोगे, 10-25 दिन इस एक लाइन पर, फिर तुम्हें ऐसे मुस्कुराना सीख जाओगे। वो चिल्ला रही है तो मुस्कुरा रहे, इसमें मेरी नहीं चलती। तुम्हारी वजह से गुस्सा कर रही हूँ, कह रही है मेरी वजह से कुछ नहीं कर रही, अपनी योग्यता से कर रही। अब आपको मजा आने लगे बस। शरीर पर नम रहा है, शरीर आने द्रव्य, अपन कितना बचाने की कोशिश कर रहे, कलर बदल रहा तो बदल ही रहे हो। अब मेहनत करो। अन्य द्रव्य में शरीर में मेरी नहीं चलती और मेरे में शरीर की नहीं चलती। शरीर कैसा भी हो जाए तो सम्यक दर्शन नहीं रोक सकता, वो केवल ज्ञान नहीं रोक सकता। फिर शिकायत क्यों करूँ इसकी? पंडित जी अब आप बोल नहीं पा रहे, हाँ बोल नहीं पा रहे ना, बोलने में मेरी नहीं चलती और बोल नहीं पाएंगे ना बिल्कुल भी, तो सारी दुनिया मिथ्या दृष्टि डिप्रेशन वाले, ओह पूरा धर्म भ्रष्ट होगा, पंडित जी के पाप फूट रहे। देखो आप बोल नहीं पा रहे, खूब कह रहे थे हम बोलत नहीं है, हम बोलत नहीं है, अब बोल नहीं पा रहे, तो उनकी मत सुनियो। अपन तो जे रहे, हम तो पहले कह रहे थे इसके अनुसार मेरी सम्यक दर्शन नहीं रुकना और मेरे अनुसार वाणी काम नहीं करेगी। ऐसे जहाँ जहाँ आपको लगता है ना, खास तौर से जहाँ आप परेशान होते हो, हम क्या करें, हमारी मम्मी नहीं मानत, 1000 बार कहते नेचुरोपैथी कर ले, मानते ही नहीं। हमारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, हमारा इतना अनुभव है लेकिन सब सुधर गए, ये नहीं सुधर गए। तुम इतना संग्लिश क्या कर रही, तुम्हारी उनमें नहीं चलती, उनकी नहीं चलती बस। अब उन्हें नहीं करने नेचुरोपैथी मत करो, अपन मजा करो। अब उपदेश शैली में यदि कहूँ, उपदेश शैली में तो तुम्हारी तब हार है जब इसे भूल जाओ, और इसे भूलने की निशानी है संकलिश। संकलिश मत करो। कोई हमारी नहीं मानता, ये भगवान का बताया हुआ सत्य है। हमें गुस्सा आती है, हमारी नहीं मानते, हमारी नहीं मानते, हमारी नहीं मानते। हम करोड़ों रुपए क्यों कमा रहे हैं? पत्नी को हमारी मानना चाहिए। बच्चों को हम करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं? हाँ क्यों दे रहे हैं बोलो? हमारी नहीं मानते। नहीं मानेंगे तो भी दे के जाओगे। पंडित साहब के पास ऐसे लोग बहुत आते, बच्चे हमारी नहीं सुनते, पत्नी हमारी नहीं सुनती, सब एक शिकायत। पंडित जी कह रहे, लिख भी दी उन्होंने, तो कोई तेरी कैसे माने जब तूने भगवान की नहीं मानी। समझ गए? प्रभु की भी तो तूने नहीं मानी, तो तेरी कोई कैसे मानेगा? जग कैसे तेरी माने? नहीं हम तो मानते हैं, हम तो मानते हैं भगवान की। क्या मानते हो? हम तो मंदिर जाती, गधा मंदिर जाने की नहीं मानना थी,
स्वतंत्रता मानना थी। हमने तो भगवान की मानी, हम पूजा करते रोज। और काय के लिए करते पूजा? ताकि मेरे अनुसार सब परिणमित हों, मेरे अनुसार बिजनेस चल जाए, मेरे अनुसार समाज में इज्जत हो जाए। आपको क्या लगता है समाज की प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग पूजा कर सकते हैं? अपने बेटा बेटी की शादी यदि हो जाए अच्छी जगह तो नियमित पूजा कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। इसका मतलब है धर्म का प्रयोग भी पर्दे को परिणमाने के लिए। तो तूने प्रभु की कहाँ मानी? समझ गए द्रव्य संबंधी? जहाँ जहाँ तुम्हें लगे, हमें नहीं मालूम, संकलेश होता है, ये आपका होमवर्क है आपके लिए, आप उसे जीतिए। मैं अपनी बात कहता हूँ, ये मेहनत की है मैंने, चाहे संस्था हो, मंदिर हो, प्रतिमा हो, कुछ हो मत हो। बहुत पहले कॉपी में लिखा है मैंने, बहुत पहले लिखा है, काम नहीं होगा चलेगा, कम होगा चलेगा, विपरीत नहीं होना चाहिए। सबके बारे में यही गाइडेंस है बस। तुम मान जाओ ठीक, नहीं मान जाओ ठीक, बिल्कुल नहीं मानो ठीक। हम संकलेश करके दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में हमारी नहीं चलती। भाई साहब आपकी बदनामी होगी, मंदिर में कुछ हो जाएगा तो, अरे हम ही नहीं है, कौन बदनामी कौन की होगी? ये बदनाम होता नहीं है कभी। जिस सत्ता को तुम कह रहे, तुमसे पहले हम बुराई करके तैयार हैं सुमत प्रकाश की। का दम है सुमत में। मैंने ये आनंद है, इसका आनंद ले रहे हैं, इसका आनंद। अभी आप मुझे बता दें बहुत कमियां है, तुम में दम हो तुम पूरी कर लो। लोग हमें आते हैं, सब फ्लैट में गड़बड़ हो रही, तुम खड़े हो जा, तुम खड़े हो जा, तुम कर ले वो सही। मैंने कोई एक बात है, मैं सच कहता हूँ, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कुबेरों की रचना ऐसी होती है, कोई विकल्प नहीं लगा रहा, कब किसका कोई का योग होता है, थोड़ा सा आगे लग जाता है। और एक दिन किसी भैया आए हुए और ये लाइट देगा सब। अब मेरी तो बहुत पहले से भावना थी कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिक न लेना पड़े, इसलिए इसमें लगवाई नहीं। हम तो ये सोचे ऐसी सेटिंग हो जाए, इस जगह पे लग जाए खिड़की में, सो बाहर से चार्ज ही रहेगी और रात को बत्ती जल जाएगी। कहा क्या नहीं, यहाँ खिड़की में लगा दी तो धूप में लगी रही छट्टी है। नहीं इधर से आ जाएगी एक जगह। मेरा मतलब ये है, कहा वो बिजली वालों में हाथ जोड़ो, अब बिजली चली गई, 1 फेस 2 फेस 3 फेस चूल्हे में जाओ। मेरा मतलब ये है अपने आप ही हो रहा है सब। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। हमें शिकायत इसलिए नहीं कि तुम कुछ कर नहीं सकती। अब समझ में आ गया अभी कितना बड़ा पेटा भेद है इसका आनंद देव का। पंडित साहब ने इतनी बढ़िया बात कही, तुम जो शिकायत करते हो, कोई मुझे दुख देता है, सुख नहीं देता। सीधे सीधे पत्नी मुझे सुख नहीं देती, शरीर ऐसा सबके लगा लो, शत्रु मित्र सब लगाओ। तो पंडित जी बोले पहले व्यवस्था समझो, पहले व्यवस्था समझो, कोई सुख देता नहीं है या दे नहीं सकता। कोई तुझे दुख देता है या दे नहीं सकता। टोडरमल जी की भाषा में बोलो, आप ही स्वतंत्र, अब इतना मैं जोड़ रहा हूँ, आप ही स्वतंत्रता भूलकर कल्पना करता है। क्या बताएं, सब स्वार्थ के हैं वीरी, सब मुझे दुख देती है, सब मुझे हैरान करते हैं। अरे हैरान कहाँ कर सकता है कोई? आपको क्या बताऊं, ये अनंत है। केस लॉन्च की पीड़ा क्यों नहीं होगी, नग्नता की पीड़ा क्यों नहीं होगी, ठंड गर्मी बरसात की पीड़ा क्यों नहीं होगी? सॉल्व करो, सॉल्व करो। अब लोग उल्टे रास्ते पे चले गए। हे भगवान, आपकी पूजा से अच्छा संगठन मिले ताकि हम नग्नता रख सकें, ठंड सह सकें, केस लॉन्च कर सकें। भले आदमी उससे फिर 7 में लग चली जाती है, क्या फायदा है? अरे तू तो यही भावना भा, केस लॉन्च की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे में केस लॉन्च की पीड़ा नहीं है। आने तरफ मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैंने देह का परिणाम मेरे में कुछ नहीं कर सकता। तुम तो इस देह के अच्छे परिणाम में धर्म बुद्धि से जाते हो, ये अनंत अनुबंधी है। समझ गए? देह की अच्छे परिणाम में धर्म बुद्धि से, इससे भाई फायदा होगा, इससे फायदा होगा। किसको?
कहाँ? तो एक समझ गए अन्य द्रव्य, तो सब घटाना। अब गुण ज़्यादा नहीं बताएंगे इसको, थोड़ा ही बताएंगे गुण। अब ये अपने अंदर अंदर की बात है, अभी तक ये परद्रव की बात थी, परद्रव की बात थी। सांस पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, निमित्तों से कल्याण नहीं होता, 99% प्रॉब्लम इधर ही है। माने एक स्वतंत्रता का विचार करो, अन्य तरफ से स्वतंत्र, सारी प्रॉब्लम खत्म। अब गुण, अंदर अंदर गुण। अब अपने आप से कई बार हमें तकलीफ आती है, जब मैं जानता हूं तो मानता क्यों नहीं? जब मैं जानता हूं कि मैं त्रिकाली भगवान हूं, तो मुझे इसका भेदन क्यों नहीं? समझ गए प्रश्न? जब मैं त्रिकाली भगवान हूं तो मुझे भेदन क्यों नहीं हुआ है? ऐसे सब जगह लगाना। जब मैं अकसाई हूं तो कसाई क्यों? जब मैं त्रिकाल से शुद्ध हूं तो अशुद्धता क्यों? इस सब का बढ़िया जवाब है गुणों की स्वतंत्रता। द्वादशांग जानने के बाद भी राग मिटाने में असमर्थ है, जैसे सौधर्मेंद्र और तीर्थंकर। द्वादशांग का ज्ञान है लेकिन राग नहीं मिटा सकते। द्वादशांग का ज्ञान भी शादी नहीं रोक सकता, द्वादशांग का ज्ञान इंटेलिजेंसी भी युद्ध नहीं रोक सकता, द्वादशांग का ज्ञान भी महलों का प्रेम नहीं रोक सकता। एक सुंदर महल बनाओ, क्या कह रहे, समझ में आ रहा है कुछ? हम तो अतकचरो थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सुन लिया। आई एम पेटेंसिस 4 घंटा रोज सुनता हूँ। मुझे 4 घंटा सुनने वाले नहीं चाहिए, मुझे 4 घंटे होमवर्क करने वाले चाहिए। कुछ कहा मैंने? 4 घंटा सुनने वाले। ज़्यादा सुनने को हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं बट्ठर बुद्धि। क्या कहे? बट्ठर, समझ गए? बट्ठर कौन सी दाल होती है? मूंग की, सूझती वो सींचती नहीं है ना, मोट। वो हाँ, कोई सींचती नहीं है, जो ऐसे बट्ठर बने ऐसा हो जाता है। आपने देखा है? पहली बार सुनने पर मैं भगवान हूँ, बड़ा रोमांच हुआ होगा आपको। अकर्ता क्या है सुन के बड़ा रोमांच हुआ होगा। फिर सुनते 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 बाद सब बट्ठर हुए, अब कभी काम भी नहीं रहे। हाँ, इसलिए मेरी पहली चिंता यह है कि पहले झटके में काम करो। तुम बच्चों को निकालने का ये मूल कारण था। मैं नहीं चाह रहा बट्ठर हो जाओ। सुनना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है, और नौकरी धंधा व्यापार धंधा इधर उधर करते 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 फिर हैबिचुअल हो जाती है, लेकिन वस्तु नहीं समझती। हाँ, इसलिए मुझे ये है कि नहीं, नई पीढ़ी के बच्चे निकलेंगे, सच कह रहे, बहुत बड़ा काम होगा जैन शासन का। एक आत्मानुभवी पूरे हिंदुस्तान ने विश्व को चला देता, गुरुदेव ने चला दिया। समझ गए? पंडित साहब सेवा करके चले गए। अब इधर पर्याय की योग्यता, स्वतंत्रता की चर्चा करते, इतना ही जैन शासन है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पूरा स्वाध्याय इसी के लिए करो, इससे ज़्यादा मत करो बस, ठीक। अब पर्याय की योग्यता, हमको अपने आप से मोह खड़ा होता है। आज हम सही सोच रहे होते, हम सही सोच लें तो अब भी काम हो जाएगा। ये मोह की चर्चा है, ये मोह की चर्चा है। चक्कर मत पड़ो, हम सही सोच लेते या सही सोच लेंगे, सोचने से काम नहीं होता। इसमें तो बहुत सारी बातें हैं, इसमें भी मुझे कुछ बताना है, बहुत सारी, तो कैसे बताऊंगा, आप लोग अपनी अकल लगा लेना। हर पर्याय की योग्यता में सबसे बड़ा छलावा ये है, छलावा कह रहा हूं, छलावा, पर्याय की योग्यता का आनंद मिथ्यात्व है। पर्याय की योग्यता का आनंद लेना मिथ्यात्व है। आत्मा का आनंद कर, पर्याय की योग्यता का नहीं। बहुत बड़ी बात कही, आपको समझ में आए चाहे नहीं आए। जैसे पर्याय की योग्यता में आत्मा का अच्छा विचार आया और तुमने आनंद मान लिया। अब जिस दिन पर्याय का विचार नहीं चलेगा, आत्मा का विचार नहीं चलेगा, उस दिन क्या होगा? तो ये पर्याय का आनंद कहलाता है, आत्मा का आनंद नहीं कहलाता है। स्त्री पति के बारे में सोचे या ना सोचे, मैं सुहागिन हूं, ये विश्वास उसे सदा है कोई अचंबा? सदा सुहागिन हूं, सोचे या ना सोचे। तो पर्याय की योग्यता में कई बार यह छल हो जाता है। बुरे विचार आते हैं, हमें लगता है अब हम सम्यक दर्शन नहीं होगा,
हम ध्रुव का अनुभव नहीं कर पाए। नहीं, तेरी इस पर्याय से भी स्वतंत्र है, इन दोनों से स्वतंत्र है ही, लेकिन तेरी पर्याय से भी तेरी स्वतंत्रता है। तू लाख सोच, खाना है, कमाना है, ऐसा करना है, मेरा बड़े स्वप्न है, मैं ऐसा कर डालूंगा, ऐसे कर डालूंगा, उस समय भी तू पर्याय की होता है स्वतंत्र। और जब उस समय तू कुछ नहीं सोच रहा है, करूं धरूं, मैं तो गायक हुआ करता है, गायक हुआ करता हूं, उस समय भी तू इसके बल पर आनंद ले रहा था, मिथ्यात्व का आनंद। ध्रुव का आनंद और ध्रुव के विचार का आनंद में फर्क है। अंतिम छलावा है जब आपको यहाँ ध्रुव का विचार चल करके आनंद आने लगेगा, और उस समय आपको निर्दय होकर के हट, मैं तो मैं हूं, समझ में, अशुभ विचार हो, शुभ विचार हो और शुद्धता के विचार हो, तीनों से पार। अब इसमें भी बहुत चर्चा हो सकती है। वो साहब आपके बारे में बहुत खराब सोच रही, बहुत खराब सोच रहे आपके बारे में। अब आनंद करो, इसका होमवर्क करो। उनकी योग्यता है, उनका भगवान उनकी योग्यता से भी अप्रभावी है। उनका भगवान योग्यता से भी अप्रभावी, हाँ, तब भी पूरा ही है। आपने देखा है, पूरी जिंदगी षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति उसी भाव में मोक्ष चला गया। क्या कह रहे हैं? षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति, षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति उसी भाव में मोक्ष चला गया। हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? योग्यता से, पूरे जन्मों के कर्मों का क्या होगा, मायाचारी का क्या होगा, षड्यंत्र का क्या होगा? योग्यता से अप्रभावी। कितना काम है, गजब है। परमेश्वरी वस्तु व्यवस्था, हाँ, ये है वो परमेश्वरी वस्तु व्यवस्था, भली है, उत्तम है, उत्तम एकदम सही है। ठीक, तो अब यहाँ परेशानी आए तो दूसरे की योग्यता का विचार करो। अब आगे चलो थोड़ा। अपने किसी के बारे में सोचा, मर जा, और सही में मर गया, अब क्या होगा आपको बताओ? वो नहीं मानेगा पर नहीं लगाएंगे। देखो तो कहाँ से हमारे मन में आ गई, वो मरेगी बेचारा, हमें हत्या का पाप तो नहीं लगेगा पंडित जी, हत्या का पाप तो नहीं, अरे नहीं लगेगा, तेरी योग्यता की उसमें नहीं चलती, उसकी आयु कर्म से मरा है वो। अब लोग क्या कहेंगे? स्वजन हो गई। हमने तो ये सुना है बचपन से, सबके लिए अच्छी भावना भाव। मैंने इसके भी ऊपर एक कहानी लिखी है, सबकी अच्छी हो की भावना भाव, तो हमने उसे मिथ्या सिद्ध किया है। वो कह रही है, महिला कह रही है, मेरी तो भावना है सबका मोक्ष हो जाए। क्यों? खराब भावना है, सबका मोक्ष हो जाए। तो उसका पति बोला, काहे को उल्टी भावना करती हूँ, मिथ्या भावना, अरे सबकी भावना अच्छे की कर रहे हम तो। फिर उसको पूरा समझाया, उसने समझ में आया, निर्दयता की भावना है। हाँ, तो एक खूब सोचना, हम दूसरे का भला कर देंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। हाँ, धीरे धीरे आपको प्लान खत्म हो जाएगा। अभी तुम लोगों को भाव आते हैं ना सुधारने का और समझाने का, धीरे धीरे वो प्लान खत्म हो जाएगा। बस ये अपना आनंद है, वो सुधरेगा योग्यता से। अपन जब टांग अड़ा है, इसके प्रति मुझे बड़ी करुणा है, इसकी बड़ी प्रेम है, इससे बड़ा वात्सल्य है, हम इससे क्या, हमें तो सबसे है। मेरे पास कोई का प्लान नहीं, एक भी भाई बहन का प्लान नहीं कि इसको इस स्टाइल से करना, इसको इस स्टाइल से करना, कुछ स्टाइल नहीं। जिस समय में जो विकल्प आएगा वैसे कह देंगे छुट्टी। हम का प्लान सेट करके लाइफ निकले, फिर हम तो हमारे दो का बुरे थे। सबके प्लान बनाते फिर, एक सेकंड भी सिर पे बाहर नहीं है। बस तुम लोगों को इसलिए कह रहे तुम भी कभी एक दूसरे के चक्कर में इस तरह तैयारी करो। मेरे विचार की योग्यता से उसका काम कैसे होगा? मेरे विचार की योग्यता से मेरे ही काम तो होता नहीं। टोटल सदाशिव दास जी ने क्या लिखा? अपने परिणामों पर ही अपना बस नहीं चलता, दूसरों का क्या कुछ सोच है। हम तो बल्कि सही बताऊं, तुम लोग इस पर मेहनत करो, सामने वाला गलत काम करके रोने लगे, काहे को रो रही? इतना समय की योग्यता चली गई और तुम अप्रभावी चलिए, तुम तो भगवान है, देखो देखो देखो, बस अब मत सुनो और मत मानो, अब मारो, अब रो, अब चिल्लाओ, फिर 1000 मार के नहीं सुनी। मूर्ख हो तुम, ऐसे बोल रहे हो। अप्रभाव ना होगी, कल पढ़ाया था वो, अप्रभाव ना होगी, ऐसे नहीं बोला करो।
कोई बात नहीं, एक क्षणिक योग्यता चलिए। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी है तुम सबको देखकर, अंजन चोर को देख के ही बड़ी खुशी होती, क्यों मुझे पता है एक पल में सारे कर्म सिमटते हैं। ये पसंद तो आ जाए, बस ये पसंद तो आ जाए, इसलिए मैं अट्रैक्शन नहीं रोकता किसी तरह की। मैं तो यहाँ अट्रैक्ट करता हूँ, बस यहाँ अट्रैक्ट हुई, अपने आप हो जाए जो हो जाए। मैंने एक दिन भी चिंता नहीं करी, शादी हो गई तो क्या हुआ, नहीं होगी तो क्या हुआ, हो जाएगी तो क्या हुआ, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो मैं तो भगवान है। समझ में आ गया कुछ? इस सब में घटित करो आप। अब यही होमवर्क है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, इतना हिसाब से पढ़ा दिया आपको, समय भी हो गया। समझ में आ गया भैया? तो पर्याय की योग्यता खूब विचार करो। पर्याय की योग्यता में एक लाइन बोलो, कौन बोलेगा बढ़िया? क्या विचार फाइनल करने लायक है? योग्यता से अप्रभावी रहे। बस सामने वाले की योग्यता से वह प्रभावी हो कौन है? हमारी योग्यता से हम, और उसकी योग्यता से हम अप्रभावी। क्या वो मर वही कह रहा, मर जा क्या ले, कहाँ फर्क पड़ा? अब तुम्हें हमारी चंदन वाला समझ में आएगी, इतना सुनने के बाद समझ में आ जाएगी आपको चंदन वाला जरूर पढ़ लो, मतलब छपेगी जब छपेगी पढ़ो आप उसको। सब लोग क्या कहते बस ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? बहनों में चंदन वाला जरूर पढ़ो, महिलाएं पुरुष भी। मेरा तो बिल्कुल रेफरेंस ये है, एक अप्पा स्वामी की कहानी, विद्वानों के प्रवचनों के लिए कह रहा हूँ, पर्सनल करें तो और अच्छा है, चंदन वाला। और एक आचार्य कौन का बैराग, ये दीक्षा का प्रसंग है, बहुत अद्भुत है। ये 2-3 फाइल डालते से पढ़ने लोग। चलिए, निज निज